तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर गणित वाले के विद्यार्थी के लिए यहाँ पर जो है मोस्ट मतलब जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो यहाँ पर अगला जो पेपर है अर्धवार्षिक का, ठीक है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तो चलिए देख लेते हैं, फिर आता है लास्ट तक जरूर देखना वीडियो। इसका पीडीएफ में मैं बताऊंगा कि आपको लास्ट पे जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये पेपर जो है आपको कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बायो वाले भी सिंपल जो है वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि उनके लिए भी मैं कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है ना, लास्ट में। तो चलिए देख लेते हैं सिंपल से। तो सबसे पहले आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है कि यदि a बराबर, ठीक है ना, या इसकी जो निर्देशांक दी हुई है हो तो अवयव a, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है, ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करना है। फिर आता है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो तो थीटा का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। फिर आता है अगला कि यदि a बराबर, ठीक है ना, a बराबर यहाँ पर जो है दिया हुआ है, तो a की घात 5 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चौथा सही विकल्प आपको, जो कि इस प्रकार है कि यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयवी हो तो a इनवर्स बराबर क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, नहीं तो फिर इसके जो आंसर है मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे कमेंट करो और इसके अगर आंसर चाहिए होंगे तो आपको आंसर जो है इसके जल्दी ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सिंपली जाओ और जाकर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। MPB क्लासेस ऐसे सर्च करो और जाकर जो है वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ हमारे चैनल पर, ठीक है ना। वहीं पर जो है आपको इसका जो है रियल पेपर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं फिर, जो कि अदिश log x का x के सापेक्ष यहाँ पर क्या करना है, अवकलन, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा। फिर आता है सदिश सदिश ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, तो यहाँ पर देख लेना। फिर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिंपल सी क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में, तो पहले का क्या आ जाएगा यहाँ पर आप देख लो, ठीक है ना। पहले ये रिक्त स्थान है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हो, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। फिर आता है आपको यहाँ पर चौथा, ठीक है ना। चौथा सिंपल सा है कि यहाँ पर देख सकते हो कि अवकल समीकरण x log x dy/dx प्लस y इक्वल टू 2 log x का समाकलन गुणांक डेडेस होगा। इसको आपको हल करके यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5 द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड डेडेस होगा, ठीक है। रिक्त स्थान है। फिर आता है उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान को क्या कहते हैं, डेडेस कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसको जो है सोल्यूशन यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो फिर चलिए हम आगे का देख लेते हैं यहाँ पर कि सही जोड़ी यहाँ पर देखना है, ठीक है। सही जोड़ी देखना है। अगर अभी तक आपने नहीं दिखा है मेरा वो सूत्र वाला, ठीक है ना, जो भी मैंने यहाँ पर बताया था आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर सूत्र बताए थे IMP वाले, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी में से जो है यहाँ पर आपके 10 या 20 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो वो जो है सिंपली आपको याद कर लेना है। यहाँ पर आपको इस साइड में क्या दिया, यहाँ पर जो है सूत्र दिए गए होंगे और इस साइड जो है उनके जो है इक्वल टू वाले सूत्र दिए होंगे। तो आपको सिंपली ऐसे ऐसे यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। तो उन सूत्र को जाके देख लो, आपको ये आ जाएंगे पूरा सूत्र। फिर आता है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। देख सकते हो एक वाक्य में उत्तर जो कि इतने सारे हैं, देख लो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर इसको पढ़ लेना। फिर जो अगले देख लेते हैं सत्य सत्य, ठीक है। सत्य सत्य है, देख सकते हो सत्य सत्य। तो इसके भी आंसर मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 6। ये जो है ये पेपर आपके वार्षिक बेस पर भी है, ठीक है। तो यह है प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है। तो आगे का देख लेते हैं। यहाँ पर GOF निकालना है, ठीक है ना, गोफ निकालना है आपको। फिर या उसके अथवा में आप देख सकते हो कि सिद्ध कीजिए कि ये, ठीक है, ये आपको सिचुएशन दी है, या फिर आप इसको भी सिद्ध कर सकते हो। फिर यदि a इक्वल टू, ठीक है ना, अवयव में दिया है इसको a का मान और b का मान दिया है, तो ab का मान यहाँ पर निकालना है। मतलब इसको a से a का गुना b से यहाँ पर करना है सिंपली, ठीक है। फिर आता है इसके अथवा में जो है देख सकते हो आप कि निर्देश गुणनफल परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर आपको निर्देशित निकालना है, ठीक है ना, गुणनफल मतलब इसका जो है गुना करना है, ठीक है। सिंपली इसको a मान लेना, इसको b मान लेना और दोनों का क्या कर देना, क्रॉस गुना कर देना, ठीक है। तो आंसर जो है आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर आता है कि सिद्ध कीजिए कि मापांक में, ठीक है ना, मापांक में x इक्वल टू 0 पर अवकलित नहीं है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। फिर इसके अथवा में आता है कि साइन मतलब यह है f(x) इक्वल टू साइन x की घात 3 का अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी कि जो है आपको इसका अवकलज जो है ज्ञात करना है, यानी कि जो है d/dx आपको इसको निकालना है। फिर आता है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब r की त्रिज्या क्या दी है, r बराबर 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो फिर अगला आता है कि y इक्वल टू x ब्रैकेट में 5 माइनस x इंटू में क्या आता है, x के किस मान के लिए उचितम, मतलब उच्चतम या निम्नतम है। तो इसको आप देख लेना।
या उसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां की यहाँ पर दिया है कि इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, फिर अंडर रूट में एक्स का मान यहाँ पर क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। सिंपली इसको यहाँ पर गुना वाले सूत्र से यहाँ पर इसको क्या है, हल करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लेना। फिर आता है इसके अथवा में, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 4x⁻³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन एफ प्रति अवकलज एफ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी कि प्रति अवकलज क्या होता है, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, प्रति अवकलज यानी समाकलन करना है आपका इसको, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11, जो कि यहाँ पर देख सकते हो समाकलन में इंटीग्रेशन में दिया है x⁻x dx का मान है पर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। या फिर उसके अथवा में दे दिया है कि इंटीग्रेशन में dx अपॉन अंडर रूट में 9 - 4x² का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर या इसके जो देख सकते हो ना, हाँ, या फिर यहाँ पर दिया हुआ 12वां, ठीक है। यहाँ पर जो थोड़ा मिस्टेक है, ये 12वां वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सदिश जो है ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3i प्लस k कैप, ठीक है ना, के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। या फिर इसके अथवा में आता है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है ना, ए बी समांतर सदिश है, ठीक है ना, ए बी से क्या है, एक समांतर सदिश है। या फिर आता है प्रश्न 13, यहाँ पर जो है आपको दो समतल दिए हुए है कि बीच का कोण सदिश विधि से क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। या फिर इसके नीचे जो है आपको बिंदु दिए हुए समतल के, तो आर मतलब जो है इसकी जो दूरी ज्ञात करना है आपको, आर का मान, ठीक है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक जो है 14वां कि बिंदु आर के यहाँ पर निर्देशांक एस और टी के यहाँ पर निर्देशांक दिए है, तो जाने वाले समतल का यहाँ पर सदिश समीकरण ज्ञात करना है आपको। या फिर इसके अथवा में आता है रेखा, देख सकते हो यहाँ पर रेखा x+1/2 = y/3 = z-3/6 तथा समतल 3x + y + z = 7 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसको भी आपको क्या है, निकालना है, दोनों में से एक कोई भी करना है। फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक जो है यहाँ पर 15वां, ठीक है, देख सकते हो ये तो लगभग नहीं आएगा। फिर आता है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 16वां, देख लो, ठीक है, कि tan इनवर्स 1/√में x² - 1, ठीक है ना, तो इसको क्या है, सरलतर रूप में क्या है, ज्ञात करना है। फिर आता है यह इसके अथवा में आ जाएगा कि cos tan इनवर्स x = sin cot इनवर्स 3/4 को क्या है, यहाँ पर हल करना है। या फिर इसके अथवा में आ जाएगा कि यदि x + y = यहाँ पर जो है अवयवी में दिया हुआ है, या x - y = इसको भी क्या है, अवयवी में दिया है हो, तो x एवं y के यहाँ पर मान जो है यहाँ पर निकालना है आपको। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 देख जो है आप इसका मान निकाल सकते हो। फिर आता है यदि a अवयवी में यहाँ पर जो है इसका मान दिया हुआ है और i इसका भी मान दिया हुआ है, या फिर a2 = k × a - 2i हो, तो k का मान यहाँ पर क्या है, आपको सिंपली ज्ञात करना है। फिर आता है 18वां, देख सकते हो यहाँ पर 18वां कुछ इस प्रकार का है कि एक स्थिर झिल में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसको भी आपको निकालना है। या फिर इसके जो अथवा में आप यहाँ पर देख लेना, अथवा में है कि किसी आयतन की लंबाई दी हुई है, या फिर किसी की दर की घट रही है, ठीक है ना, और चौड़ाई है y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो आयत की परिमाप a और जो है क्षेत्रफल b में परिवर्तन की दर यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 19, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक उद्देश्य फलन z बराबर क्या है, एक उद्देश्य फलन है कि क्या है, संभावना क्षेत्र के शीर्षों के निर्देशांक, यहाँ पर क्षेत्र के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो उद्देश्य फलन का उच्चतम मान यहाँ पर ज्ञात करना है, dz का उच्चतम मान ज्ञात करना है। या फिर इसके नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि उद्देश्य फलन का यहाँ पर क्या करना है, निम्नतम मान ज्ञात करना है। फिर आता है आपको सिद्ध कीजिए कि अवयव में यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं सॉरी सारणिक में दिया हुआ है, ये दिया है, तो इसको लेफ्ट हैंड लेके यहाँ पर राइट हैंड यहाँ पर सिद्ध करना है। या फिर इसके अथवा में दिया हुआ है ए अवयव में दिया हुआ है, तो सत्यापित करना है कि ये इतना बराबर इतना होता है ना, कि 8j बराबर अवयव में ए आई और या ए इनवर्स को ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों को। फिर यह आता है आपका प्रश्न 21वां कि x के सापेक्ष x इनवर्स साइन x का यहाँ पर क्या करना है, x की घात साइन x का क्या करना है, अवकलन करना है। सिंपली इंटीग्रेशन में लिख देना और इसका जो है अवकलन कर लेना। अगर आपने अभी तक जो है वो सूत्र वाली वीडियो नहीं देखी, तो जाओ और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना, ठीक है। इसके बाद तो फिर आता है निम्नलिखित में से सत्यापित कीजिए, ठीक है ना, इसको आपको क्या है, सत्यापित करना है 2 बिंदु लेकर। फिर आता है दीर्घवृत्त का यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कोटि एवं y बराबर 0 और x बराबर a e से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फिर आता है उसके नीचे का परवलय, ठीक है, आप देख सकते हैं y² = 4x
इसकी जो है अभिलंब जीवा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। या फिर उसके नीचे दिया हुआ है कि अवकल समीकरण दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू x log x को क्या करना है यहाँ पर हल करना है सिंपली। या फिर उसके अथवा में यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो कि समीकरण अवकल समीकरण, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करना है हल करना है। तो अभी तक जो है आप वो आपने हमारे सूत्र की जो है यहाँ पर वीडियो नहीं देखी है गणित वाले विद्यार्थी, तो जाओ और जल्दी से उस वीडियो को देख लो, क्योंकि जो आपके यहाँ पर 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो 32 में से कम यहाँ पर जो है वो 25 नंबर के, ठीक है ना, कम से कम यहाँ पर जो है वो 25 नंबर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव उसी सूत्र में से आएंगे। तो जल्दी जाओ और उस वीडियो को देख लो पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, बायो वाले पे विशेष ध्यान दिए कि उनके लिए भी यहाँ पर जल्दी से जो है वीडियो आ रहा है, तो आप टेंशन मत लें। और हाँ दोस्तों, अगर जैसी पेपर आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये जो पेपर है ये आपका रियल पेपर नहीं है, मतलब जो है ये जो है मॉडल पेपर है, ठीक ना। आप इसको मॉडल पेपर है ये आपका, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मैंने आपको बताया हूँ। तो मॉडल पेपर को भी आपको तैयार करना है, ठीक है। पेपर के भरोसे मत बैठो, अगर पेपर आता है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अगर नहीं आता है तो अपनी तैयारी जो है वो यहाँ पर जारी रखो, ठीक है ना। अगर पेपर आ भी जाए तो आप उसको कर सकते हो फिर, ठीक है। तो तैयारी जारी रखना, ठीक है। और इसके जो आंसर का वीडियो वो जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।